और शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां लगातार तीसरे दिन बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल के लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कई जगहों पर पारा माइनस और शून्य पर जा पहुंचा है, तो कई जगहों पर सड़क बिजली ठप हो गई है। आपको 5 जगह की बर्फबारी की तस्वीरें दिखाते हैं। शिमला, मनाली, कुल्लू, नारकंडा और किन्नौर की ये कुछ तस्वीरें हैं। 5 जगहों पर 2 दिन से लगातार बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है। पारा लुढ़क चुका है, कई रास्ते बंद हैं, कई जगहों पर ट्रांसफार्मर ने काम करना बंद कर दिया है। बिजली पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई है। हालांकि सैलानियों को यह बर्फबारी खूब लुभा रही है। और अब कुल्लू की ये तस्वीर देखिए। कुल्लू में तीसरे दिन भी बर्फबारी जारी है। हम आपको बर्फबारी की आज की भी कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हर चीज को अपने शिकंजे में बर्फ ने जकड़ लिया है। घर की छतों पर ज्यादा मोटी परतें बर्फ की दिखाई दे रही हैं। कुल्लू में करीब 23 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से कई जगहों पर ट्रांसफार्मर्स ठप हैं। बिजली और पानी की आपूर्ति भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। कुल्लू जिले में 50 से ज्यादा रूट्स पर आवाजाही बंद है, लेकिन सैलानी और बागवान दोनों इस बर्फबारी से खुश दिखाई दे रहे हैं। 1 फुट से ऊपर है। अब आपको मनाली की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी बर्फबारी का तीसरा दिन है। अटल टनल के पास करीब 3 फीट बर्फबारी हुई है। इसके अलावा कोठी में 2 फीट और मनाली शहर में 1 फीट ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी के बाद यहाँ अब मौसम सुहाना होने लगा है, जिससे मनाली में सैलानियों की चहल पहल और बढ़ गई है। लेकिन अटल टनल का दीदार करने के लिए सैलानियों को इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि भारी स्नोफॉल के चलते टनल से वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। साथ ही कई दूसरे रास्तों पर भी आवाजाही ठप है। तो मनाली शहर की कुछ तस्वीरें हैं, जहां ताजा बर्फबारी हुई है। 1 फीट तक बस बर्फबारी मनाली शहर में दर्ज की गई है। वहीं किन्नौर में बर्फबारी की ताजा तस्वीर आपको दिखाएंगे। किन्नौर सेब की खेती के लिए जाना जाता है और सेब की अच्छी पैदावार के लिए बर्फबारी का होना बेहद जरूरी है। यहाँ पिछले 3 दिनों से बर्फबारी के बाद बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि बर्फबारी होने से ड्राई स्पेल खत्म हो गया है। किन्नौर के आखिरी गांव चितकुल में करीब 1 फीट बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में करीब 2 से 3 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। तो किन्नौर से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं अब शिमला के नारकंडा की तस्वीर भी देखिए। यहां बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही बंद हो चुकी है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी बर्फ में जमती हुई नजर आ रही हैं। पेड़ पौधों पर भी बर्फ का जो चादर है वो दिखाई दे रही है। नारकंडा में 16 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई, जिसके बाद यहां का क्या हाल है आप खुद देख सकते हैं। वहीं नारकंडा के अलावा शिमला के शिलारू, कुफरी और शिमला के ऊपरी इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिसका यहां घूमने आए सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। शिलारू में 14 सेंटीमीटर, कुफरी में 12 और शिमला में 6 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके बाद यहां चारों तरफ सफेदी का साम्राज्य नजर आ रहा है। सैलानी इस बर्फबारी में खूब मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। स्नोफॉल ही देखने आए थे। कल तक तो कुछ नहीं था, कल रात से ही तो स्टार्ट हो गया और आज तो सुबह तो मतलब पूरी और स्नो ही स्नो है। बहुत मज़ा आ रहा है। किस तरह का एक्सपीरियंस है? बहुत ही अच्छा, मतलब यही एक रीज़न है कि हम शिमला आए थे। बाकी तो मतलब कुफरी जाने का भी प्लान है, लेकिन अभी तो बसेस भी बंद होंगे, शायद गाड़ी भी नहीं चल रहे हैं। तो क्या उम्मीद थी कि स्नोफॉल मिलेगा? नहीं, उम्मीद तो थी, लेकिन मतलब मिल जाएगा ये लक है, बस और कुछ नहीं। वापस जाएंगे क्या मैसेज? सॉरी, वापस घर जाएंगे क्या मैसेज लेके जाएंगे? बहुत सारे फोटोज़ और सारी वीडियोस होंगे और सबको ही बोलना है कि जैन में आ जाओ तो स्नो मिलेगा शिमला में ही। बाकी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, शिमला आ जाओ, स्नो ही स्नो है।
हाँ, बर्फ़बारी की हमारे को काफ़ी दिन से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन नए साल को भी थोड़ी सी हुई, जिसके साथ जो आज जो है 13 तारीख को भगवान ने जो है बहुत अच्छी शिमला में बर्फ़ गिरा दी। और इससे ऊपर विभिन्न स्थानों जैसे कुफरी नारकंडा में अच्छी बर्फ़बारी हुई और हमारी जाखू टेम्पल ऊपर के लिए भी अच्छी बर्फ़ देखने को मिल रही है, जिससे हमारे पर्यटन जो है बहुत ही खुशी हो गया है शिमला में आने में। कितनी उम्मीद थी बर्फ़ की तो बहुत उम्मीदें थी, पर चलो भगवान ने जो भी किया है फिर भी अच्छी बर्फ़ गिरा दी है। शिमला से ऊपर स्थानों में अच्छी बर्फ़ गिरी है। क्या कम है बर्फबारी? हाँ, इस बार तो जितनी उम्मीदें थी उतनी तो नहीं गिरी, फिर भी अच्छी गिर गई है। 3 दिन से हो रही बर्फबारी के चलते कई इलाकों में लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन समेत बाकी सरकारी एजेंसियां पूरे तरीके से मुस्तैद हैं। शुक्रवार को लाहौल स्पीति के किशोरी गांव में एक गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ गई। बर्फबारी के चलते उसे अस्पताल तक ले जाना मुश्किल था। ऐसे में सूचना पाकर प्रशासन की टीम एक्टिव हुई और महिला को सीमा सड़क संगठन और पुलिस के जवान घर से कुल्लू तक ले गए, जहां उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। और एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिमाचल प्रदेश दहल गया है। इस बार कांगड़ा की धौलाधार रेंज में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 7 मिनट के अंतराल पर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला झटका 5:10 पर महसूस किया गया और फिर दूसरा झटका सुबह 5:17 पर। रेक्टर स्केल पर पहले झटके की तीव्रता 2.80 और दूसरे झटके की तीव्रता 3.20 मापी गई। भूकंप का केंद्र धौलाधार पहाड़ी पर 5 किलोमीटर जमीन के अंदर था। अब तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन बार बार भूकंप के झटकों से लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मंडी के तत्तापानी में मकर संक्रांति में मेले में शिरकत करेंगे। शाम करीब 4 बजे सीएम मेले में पहुंचेंगे। मकर संक्रांति पर तत्तापानी में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहां आस्था की डुबकी लगाते हैं। तत्तापानी में खिचड़ी और तौलादान का भी विशेष महत्व है। कोरोना के चलते 2 साल बाद यहां मेले का आयोजन हो रहा है। तत्तापानी को भगवान परशुराम और उनके पिता जमदग्नि ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। तो तत्तापानी में कोरोना के बाद पहली बार ये विशेष मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें शिरकत करने खुद मुख्यमंत्री सुक्खू आज शाम 4 बजे पहुंचेंगे। यहाँ पर दूर दूर से सैलानी आस्था की डुबकी लगाने मंडी के तत्तापानी पहुंचते हैं और ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि आज मकर संक्रांति का पर्व है और इस पर्व के दिन यहाँ पर डुबकी लगाने का अपना एक महत्व है। आस्था लोगों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि कोरोना के 2 साल बाद आज पहली बार ये मेला लगा है और इसीलिए यहाँ पर लोगों का हुजूम, भारी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं और इसी मौके पर नवनिर्वाचित हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहाँ पर शिरकत करने आज शाम 4 बजे पहुँचने वाले हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू शाम 4 बजे पहुंचेंगे, वहीं तत्तापानी की ये तस्वीरें सामने आई हैं और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु आज पहुंचे हुए हैं। मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाने का यहां विशेष महत्व है और इस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम माना जाता है, जब दूर दराज से श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। कोरोना काल के 2 साल के अंतराल के बाद मकर संक्रांति पर तत्तापानी में ये मेला आयोजित किया गया है। इस लिहाज से भी लोगों में काफ़ी उत्साह और खुशी इसको लेकर देखी जा रही है। यहाँ तत्तापानी माघ संक्रांति का जो मेला लगता है, यहाँ जब ऋषि ने अपनी तपस्या की थी और उसकी मान्यता से यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ के स्नान को बड़ा महत्व देते हैं। मतलब और कईयों का तो बहुत बहुत बधाई है हिमाचल प्रदेश और कईयों का तो ये भी मानना है कि इससे हमारा चर्म रोग भी दूर होता है।
लेकिन चलो लोग दूर तो बहुत कम आदमी को ये मानना होगा। हम इसको एक तीर्थ, अपना तीर्थ स्थल मानते हैं। मतलब कब से है ये परंपरा यहाँ चली हुई? ये तो मालूम नहीं, ये तो आदिकाल से है, बहुत पहले से, इसका कोई पता नहीं है। और मकर संक्रांति का त्योहार का यहाँ कोई ऐसी डेट निश्चित नहीं है कि कब से है। ये माघी का जो त्योहार है, ये बहुत स्नान का जो है यहाँ पे, अब तो कोल डैम बन गया ना ये, और यहाँ जो पहले पानी था वो बिल्कुल सतलुज के बिल्कुल तट पर साथ गर्म होता था, लेकिन फिर भी सरकार ने अच्छी व्यवस्था की हुई है। लोगों के लिए गर्म पानी के चश्मे किए हुए हैं, नहाने, ये जो जगह जगह चश्मे किए हुए हैं लोगों ने, मतलब अपने इसके लिए नहाने के लिए अच्छे किए हुए हैं। ऐसा टाइम हुआ था कि जो भारतवर्ष के पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो यहाँ आए थे। नीचे एक छोटा सा कुंड बनाया था, अभी भी पता नहीं पट्टिका कहाँ रखी है, उसमें साफ लिखा हुआ है एज पर माई दिस थिंग 22 सितंबर 1951। वो पट्टिका वहाँ लगी थी उद्घाटन की, बाद में डूब गया। मेरे को पता चला आने के बाद, आर्मी से रिटायर होने के बाद, ये पट्टिका किसी के पास सुरक्षित है, पर मैं भी पता नहीं लगाऊंगा। पर फिर भी उस पट्टिका का फोटो मेरे पास था। ये खासियत बात थी, सबसे बड़ी अच्छी बात है। वैसे अगर सही पूछो तो आपको पहले ही पता है, इसको कहा जाता मशहूर परशुराम की तपस्थली के नाम से है। और परशुराम वही हैं जो श्री राम जी के धनुष के प्रहरी थे, एंड उनके पिताजी थे जगदम्बनी ऋषि। वो यहाँ मंदिर बनाया हुआ है नीचे, और ये सौभाग्य है इसका कि ये शनि मंदिर भी यहाँ बना रखा है। स्वर्गीय सांसद राम स्वरूप जी ने सहयोग से हुआ था, और पट्टिका उनकी यहाँ लगी हुई है। तब से लेकर ये परंपरा बुजुर्गों से लेकर अभी तक आगे बढ़ती ही जा रही है। तो आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ज्वालामुखी से कांग्रेस विधायक संजय रतन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक लोहड़ी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में एक पहाड़ी गीत गाते हुए देखे जा रहे हैं। वीडियो ज्वालामुखी का है, जहां विकास चेतना मंच की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने शिरकत की। विधायक के अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस सांसद संतोख चौधरी का निधन हो गया है। जालंधर के फिल्लौर में यात्रा के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें नहीं बचाया जा सका। 76 साल के संतोख चौधरी जालंधर से दूसरी बार सांसद चुने गए थे। उनके निधन के बाद भारत जोड़ो यात्रा आज स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सांसद संतोख चौधरी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सीएम ने ट्वीट पर शोक प्रकट करते हुए लिखा कि जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोख चौधरी जी के निधन की खबर अति दुखद है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस वज्रपात की रूपी दुख को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। आगे बढ़ेंगे और ओपीएस पर सरकार के फैसले के बाद कर्मचारी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। लोग बर्फबारी के बीच आतिशबाजी करने लगे। ये तस्वीर किन्नौर से सामने आई है। यहां एनपीएस कर्मचारी ने राज्य उपाध्यक्ष बलदेव बिष्ट की अगुवाई में रिकांगपिओ में सड़क पर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। एनपीएस राज्य उपाध्यक्ष बलदेव बिष्ट ने कहा कि ये प्रदेश के कर्मचारियों के आंदोलन की जीत है, जिससे 1,36,000 अधिकारी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। ओपीएस को मंजूरी मिलने पर कर्मचारियों में खुशी की लहर है और सब सीएम सुक्खू का आभार जता रहे हैं।
आज वो ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक पल आज आया हुआ है। आज उन्होंने लोहड़ी वाले दिन पुरानी पेंशन को बहाल करके लाखों कर्मचारियों के दिल में और उनके परिवारों को एक ऐसे मिसाल कायम कर दिया है कि वो आने वाले जो टाइम में भी एक पेंशन पुरुष के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी जाने जाएंगे। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारी, जिला किन्नौर के कर्मचारी तहे दिल से आज पुरानी पेंशन को बहाल करने पर उनका धन्यवाद करती है। कैबिनेट से ओपीएस का फैसला मंजूर होने पर चंबा में भी जश्न शुरू हो गया है। यहां कर्मचारियों ने ढोल नगाड़े के साथ बाजार में वो पहुंचे और कर्मचारियों ने जश्न मनाते हुए कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। कर्मचारियों का कहना था कि कांग्रेस की सरकार ने कर्मचारियों से जो वादा किया उसे पूरा किया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। जिला चंबा के सभी कर्मचारियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हमारी जो लोहड़ी है उसको रंगीन कर दिया है। और तहे दिल से सभी कर्मचारी वर्ग से उनका हार्दिक आभार, क्योंकि उन्होंने जो इच्छा शक्ति जाहिर की है ओपीएस को बहाल करने में, और आज उन्होंने वो कर दिखाया। जो लोग कहते थे कि ओपीएस कभी बहाल नहीं हो सकती, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है, उनको एक करारा जवाब है कि यदि व्यक्ति में इच्छा शक्ति हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। मुख्यमंत्री जी ने हमें लोहड़ी के साथ दिवाली मनाने का भी अवसर दिया है और साथ में ही मैं सदर विधायक श्री नीरजनियर का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी समय समय पर हमें गाइड किया। और सबसे पहले उन्होंने यही हमें कहा था कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक आपकी ओपीएस बहाल नहीं होती। मुझे उनके शब्द आज भी याद हैं और उनका भी बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ेंगे। ओपीएस का फैसला मंजूर होने पर कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कर्मचारियों की तरफ से राज्य सरकार का आभार जताने के लिए आभार रैली की जाएगी। मंडी में आभार रैली का आयोजन कर सरकार का आभार जताया जाएगा। शिमला में कर्मचारियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हिमाचल जो है ओपीएस लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। करीब 20 सालों का इंतजार जो है कर्मचारियों का था, लेकिन हिमाचल की जहां तक बात है तो पिछले 7 सालों से यहां पर एक संगठन लगातार इस पर संघर्ष कर रहा था। आज जो सुक्खू कैबिनेट की तरफ से ये जो है तोहफा उन्हें दिया गया है और इस वक्त हमारे साथ वो कर्मचारी मौजूद हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी। हमारे साथ ओम प्रकाश जी भी है जिन्होंने जो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे जब पिछले साल विधानसभा का घेराव हुआ था, एक नारा भी आपने दिया था जो काफी ज्यादा फेमस हुआ है। ओम प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो हम न्यूज 18 के माध्यम से सभी न्यूज चैनलों को इस बात का धन्यवाद करना चाहेंगे कि सभी ने, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे आधिकारिक न्यूज चैनल हो, हमारी मांग को बड़े प्रखर तरीके से आम जनता तक पहुंचाई। और जहां तक आज की बात है तो आज सभी कर्मचारी बड़े खुश है इस बात से कि हमारा जो 7 साल से जो एक एक्टिव संघर्ष जो आ रहा था और 3 मार्च से लेकर जिस संघर्ष में 7 दिन की भी कमी नहीं आई कोड ऑफ कंडक्ट को छोड़ के, तो वो संघर्ष आज कामयाब हुआ और वर्तमान सरकार ने ओपीएस जो है बहाल की। क्या क्या सहा तबादले के अलावा? देखो, सहने के लिए तो जब संघर्ष होता है तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर एक सहने की या संघर्ष में अगर एक पीड़ित होने की बात की जाए तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जिस तरह का संघर्ष में रहा जो हमें सहना पड़ा तो वो कोई ज्यादा नहीं था, क्योंकि कई बारी संघर्ष में बहुत ज्यादा भी सहना पड़ता है जितना लंबा संघर्ष ये था, क्योंकि ये मात्र किसी एक पीढ़ी की या किसी एक कर्मचारी विशेष वर्ग की लड़ाई नहीं थी, ये भविष्य में आने वाले जो कर्मचारी है उनकी भी लड़ाई है। अगर इस को जो है एक कुतर्क करके ऐसा बढ़ाया जा रहा है कि गरीबों की नहीं है, आम जनता की नहीं है, क्यों नहीं है? प्रिविलेज क्लास को ही प्रिविलेज दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। एक मध्यम वर्ग का जो युवक होता है, एक मध्यम वर्ग का जो नौजवान होता है, वही सरकारी नौकरियों में आता है। आज डांस किया, फिर हमने देखा सचिवालय के बाद खूब हमने डांस किया, आज हमने खुशी मनाई। और ये तो एक झलक थी, जैसे पिक्चर का एक डायलॉग है कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है, जो तो पार्टी तो शुरू हुई है, इसमें अभी की झलक से ऐसा नहीं है। हम एक बहुत अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से सरकार की एक धन्यवाद रैली करेंगे और उसमें
जैसे हमारी पहले से मंशा रही है उस मंशा को पूरा करेंगे। सारी बातें हो गई, अब क्या कहना चाहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को? देखो, पूर्व मुख्यमंत्री जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, ईमानदारी की एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक साधारण परिवार से उठे हुए व्यक्ति है और हमारे लिए सम्माननीय है, रहेंगे और थे। अगर उस नारे की वजह से कोई ये मान रहा है कि मैंने उनके सम्मान में ठेस पहुंचाई थी, तो उस चीज का उन्होंने खुद उत्तर दिया है कि उन्होंने उस नारे को एक्सेप्ट किया है, तो मुझे तो उसके स्पष्टीकरण करने की जरूरत भी नहीं है। वर्तमान मुख्यमंत्री को कैसा देखते हैं? वर्तमान मुख्यमंत्री को हमारे भाई प्रदीप जी ने बड़ा अच्छा वो दिया है। वर्तमान मुख्यमंत्री एक फिल्म नायक की तरह है और मैंने जो इस सरकार को सरस्वती माँ ने मेरे माध्यम से जो 2 कोटेशन दी है, SSS, सत्यम शिवम सुंदरम, और जब वो तो शुरू में कोटेशन दी थी तो आप लोगों ने ही पूछा था कि ये क्या है। ये है कि सत्य की जीत होगी इनके माध्यम से। शिवम का मैं अर्थ ले रहा हूं कि एक अस्तित्व बना रहेगा कि कर्मचारी भी शासन के साथ मिलजुल के काम करता है, और जब ये बातें होगी तो सुंदर होगा। लेकिन जिस तरह के धड़ाधड़ इनके निर्णय हुए हैं तो मेरे मुंह से एक दूसरी बात निकली है, सुपरसोनिक सरकार। अच्छा, ये भी SSS है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू भी SSS, सुखविंदर सिंह सुक्खू सुपरसोनिक सरकार। आगे बढ़ेंगे और मकर संक्रांति पर अब लाहौल स्पीति के चंद्रभागा नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। नदी का ज्यादातर हिस्सा बर्फ में जमा हुआ है। बावजूद इसके गुशाल गांव के युवाओं ने चंद्रभागा तांडी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। कड़ाके की ठंड पर आस्था की डुबकी भारी पड़ी। माना जाता है कि चंद्रभागा नदी सीधे स्वर्ग से उतरी है, जिसमें स्नान का विशेष महत्व आज के दिन रहता है। मैं चंद्रभागा संगम तट पर खड़ा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ के युवाओं ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आस्था की डुबकी लगाई है। चंद्रभागा संगम जो है 2 नदियों के मिलन से बना है। चंद्रभागा नदी जो कि यहाँ के लोगों की जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। जहाँ हिंदुओं की बात की जाए तो ये अपने मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, और इसके साथ साथ बौद्ध धर्म में भी इस स्थान का अपना एक विशेष महत्व है। और इसी कड़ी में आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ के युवाओं ने आस्था की डुबकी लगाकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। चंद्रभागा संगम तट से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमलाल। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। मुझे आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।